हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन का चौथा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल क्या है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो इसमें क्या करना, मान तो रखेंगे, मान रखने के बाद क्या करना होता है, जोड़ घटाव गुना भाग। वही तो बच्चे से दिक्कत हो जाता है और लास्ट में आंसर नहीं आ पाता है, उसी को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। मान लेते हैं कि आप लोगों को इस सब का मान मालूम है। sin 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री आपको बताया है क्या चीज, साइन का उल्टा होता है cosec, साइन का उल्टा cosec, और cos का उल्टा होता है क्या, तो sec। cos का उल्टा क्या होता है, sec, और tan का उल्टा क्या होता है, तो cot। अपने बच्चे से ना हम सिर्फ और सिर्फ sin, cos और tan का फॉर्मूला याद करवाते हैं, मान याद करवाते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आने वाला है। तो sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 प्लस tan 45 डिग्री कितना होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री। अब देखिए sin 60 डिग्री तो सबको पता रहता है, sin में 60 डिग्री का मान सबको पता रहता है, कितना होता है, तो √3/2। लेकिन कहता है कि cosec उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा, तो cosec 60 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 2/√3, 2/√3, तो मान रख लिए 2/√3। फिर sec 30 डिग्री। अब देखिए ना, cos 30 डिग्री तो सबको पता रहता है कि cos 30 डिग्री होता है √3/2, लेकिन cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो sec 30 डिग्री कितना हो जाता है, तो जस्ट उल्टा cos का, तो 2/√3, मतलब sec 30 डिग्री 2/√3 प्लस, डरिए नहीं, आराम से देखिए, cos 60 डिग्री कितना होता है, तो cos 60 डिग्री होता है बच्चा पार्टी 1/2, आप लोग को पता है। चलिए, तो cos 60 डिग्री 1/2 मान रख लिए, प्लस है तो प्लस। अब cot 45 का मान कितना होता है 1, cot 45 का मान 1। अगला काम क्या करेंगे, ये बट्टा वाला है 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। सबके बट्टे में है तो इसके भी बट्टे में हो जाना चाहिए। चलिए, इसके बट्टे में, इसके बट्टे में, तो इसके भी बट्टे में दे दिए अपना मन से 1। अब क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ घटाव ऊपर भी करेंगे और बट्टा पर का जोड़ घटाव नीचे भी करेंगे। आराम से देखिए, आप लोग गोल नहीं कर लीजिएगा, देखिए तो आराम से। क्या है कि 2, 1 और √3, लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 गुने √3। चलिए, अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया 1 गुने √3। देखिए, 1 में 2 से गुना होगा तो 2 ही रहेगा, 1 में 3 से गुना रहेगा तो 3 रहेगा, 1 में 5 से गुना होगा तो 5 रहेगा, 1 में √3 से गुना होगा तो √3 रहेगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 से 2 कट गया, बच गया 1 गुने √3, और 1 में √3 से गुना करेंगे मतलब √3, और √3 से अब गुना किसमें करेंगे, 1 में, तो हो जाएगा √3, प्लस है तो प्लस। अब अगला देखिए, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, बच गया 2√3, 2√3, और 2√3 में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 2√3, माइनस है तो माइनस। अगला √3 से √3 कट गया, बच गया 2 गुने 1, मतलब 2 एकम 2, क्या बोले, √3 से √3 कट गया, बच गया 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 से गुना हो जाएगा 4, मतलब 2 में, तो 2 दूनी 4 हो गया। अगला वाला मतलब ऊपर वाला का काम हो चुका है, अब नीचे वाला का काम करते हैं। नीचे वाले में भी लघुत्तम लेंगे, तो √3 गुने 2 गुने 1 लघुत्तम ले लिए। अब क्या हुआ, √3 से √3 कट गया, बच गया 2 गुने 1, मतलब 2 एकम 2, तो √3 से √3 कट गया, बच गया 2, और 2 में 2 से गुना होगा तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस। फिर 2 से 2 कट गया, बच गया √3 गुने 1, और √3 में 1 से गुना होगा तो √3 रहेगा, और √3 में 1 से गुना होगा इसके ऊपर तो बच गया √3, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। 1 से 1 कट गया, बच गया 2√3, और 2√3 का 1 से गुना होगा तो 2√3। बस आपका आंसर आने वाला है। देखिए ना, इसके बट्टे में है और इसके भी बट्टे में है, 1 है तो 1 कट गया, 2 है तो 2 कट गया, √3 है तो √3 कट गया, मतलब इसके नीचे वाला कट गया, इसके नीचे वाला कट गया। अब डायरेक्ट आपका आंसर आने वाला है दोस्तों। क्या, देखिए, 2 गो √3 और 1 गो √3, क्या गो √3, तो 3 गो √3, और -4 है तो -4, -4 है तो -4। फिर यहाँ देखिए, 4 है तो 4, प्लस 1 गो √3 और 2 गो √3, मतलब यहाँ भी 3 गो √3। बस आपका डायरेक्ट आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आंसर कैसे आएगा। अब परिमेयकरण कर लेंगे, जो है ना उसको पहले लिख लीजिएगा, 3 √3 -4 बटे 4 + 3 √3
परिमेयकरण कर रहे हैं। अब परिमेयकरण में क्या सीखे थे 9th क्लास में, जो नीचे रहे ना उसका चिन्ह बदल देंगे सिर्फ, 4 अब प्लस है तो माइनस 3√3, और जो ऊपर लिखे उसी को नीचे लिख लेते हैं, 4 - 3√3। अब कुछ नहीं, ऊपर वाले का गुना करा दीजिए और नीचे वाले को नीचे से गुना करा दीजिए। तो ऊपर वाले को गुना कराएंगे बाद में, या भी करवा लेंगे बाद में। चलिए 3√3 चलिए अच्छा गुना ही करवा लेते हैं। क्या गुना हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखिए, अधिक ध्यान से देखना है। 3√3 में गुना होगा 4 से, तो 4 बिना रूट वाला है, यहाँ भी बिना रूट वाला 3 है, तो 4 तिहाई 12 और √3 है तो √3। चलिए इससे इसमें तो हो चुका है। अब माइनस है तो माइनस, अब 3√3 में 3√3 से गुना होगा, तब क्या होगा बच्चा, जो बाहर में है ना उसको गुना कर लेंगे, 3 तिहाई 9, और एक ही रूट में, ये रूट में है ये भी रूट में है, तो 3 × 3 3 × 3। अब पहले वाले से इस दोनों में हो चुका है, अब इस वाले -4 से गुना करते हैं, तो -4 है तो माइनस है तो माइनस, और 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब माइनस माइनस प्लस, अब 4 से गुना होगा इस वाले में, तो 4 तिहाई 12 और √3। चलिए आगे काम करते हैं। नीचे देखिए क्या है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, कहने का मतलब a + b गुने a - b रहने पर क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला क्या लगाते हैं, a² - b²। ये फार्मूला है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, गुना में रहे तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। देखिए ना, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के सेम चीज है, मतलब पहला का स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर। आगे काम करेंगे बिना डरे हुए। अब देखिए 12√3 और 12 को √3, क्या देख रहे हैं, 12 को √3 और 12 को √3, क्या को √3, 24 को √3। आगे देखिए, ये माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9, और गुने, अब जोड़ा लग गया तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। चलिए 3 बाहर है, मतलब एगो जोड़ा का बाहर हो जाता है वर्गमूल में। -16 है तो -16, और नीचे में 4 चौका 16 माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बच गया 3, तो 3 तिहाई 9 और 9 में 3 से गुना, तो 9 तिया 27। आगे काम करेंगे। अब देखिए 24√3 है तो 24√3 माइनस 9 तिया 27 अब माइनस 16 है पहले से तो 16। अब बट्टे में क्या है, 16 में से 27 को घटाना है, मतलब बड़े का चिन्ह माइनस तो माइनस, और 27 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। चलिए आगे काम कर लेते हैं, लास्ट आपका आंसर ही आने वाला है। 24√3 अब माइनस, दोनों माइनस में है तो माइनस लिख लिया, जोड़ देंगे 6 और 7 13 के 3 बच गया 1 और 2 3 3 1 4 43 -43, और नीचे -11 है, तो आगे क्या आंसर हो जाएगा, आगे माइनस है, ये माइनस है तो क्या करेंगे, इसको हटाने का काम करेंगे। क्या हो जाएगा कि माइनस जो ही ऊपर ले आएंगे तो जो माइनस में वो पहले आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा। 24√3 अब बट्टे 11, यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार बैक कीजिए, फिर से देखिए, और फिर से समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फिर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।